गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मॉम एंड बेबी लिटिल। होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी में कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्ड किया जाए। जिस तरह की वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली हम एडल्ट लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हाईली कॉन्फिडेंट हो, तभी वो अपने स्किल्स में जो है वो एक्सेल करेंगे। तो जो उसकी जो एक बेसिक जो है वो नींव होती है, या जो भी उसको हम कहते हैं कि एक जो बेसिक स्टोन होता है, वो एक चाइल्डहुड एज में ही रखा जाता है, जिससे बेबी को कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जो है वो बिल्ड होके ही वो एक इस लेवल तक पहुंचता है कि वो एडल्ट एज पे भी अपने स्किल्स में एक्सेल कर सके। कई ऐसी चीजें हमारी, कई इस तरह की एक्ट हो जाती हैं जिससे बेबी का जो है वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और कई हमारी एक ऐसी अच्छी अच्छी चीजें हो जाती हैं जिससे हम अपने बेबी का कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम कौन सी इस तरह की चीजें करें और कौन सी चीजें ना करें जिससे बेबी का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट हो। सबसे पहली चीज कि जब भी बेबी बोलना सीखता है तो कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे कि जब वो बोलना सीख रहा है तो ऑब्वियसली उसके वर्ड्स इतने क्लियर नहीं होते, वो हमारे लेवल को मैच नहीं करते। तो अगर हम उसकी क्यूटनेस पे हंसने लग जाए, तो कोई भी को एक पॉइंट पे लगता है कि सब लोग तो मेरी इस क्यूटनेस पे हंस रहे हैं, तो वो वर्ड्स को गलत बोलना शुरू कर देता है। लाइक अगर आपका बेबी जो है वो कोई वर्ड सही से नहीं बोल पा रहा, अगर हम उसका मजाक उड़ा दें या उस टाइम पे हम हंस पड़े, तो वो बेबी के माइंड पे, बेबी के हार्ट पे इस तरह का इफेक्ट कर सकती हैं जो कि हमें नहीं नजर आता। तो इट्स बेटर कि जब भी आपका बेबी बोलना शुरू करे तो हम उसको इंकरेज करें कि वो बोले, उसका फन ना उड़ाए, उसका मजाक ना उड़ाए, उसके कॉन्फिडेंस को लो नहीं करें। पॉइंट इज, जो अक्सर जो है वो हमारे इंडियंस में देखा गया है कि जब भी बेबी बोलना शुरू होता है तो हम उसके साथ तोतला बोलना शुरू कर देते हैं, हम स्टैमरिंग करनी शुरू कर देते हैं जस्ट टू एक्सप्रेस कि वी आर ऑल्सो एक्टिंग चाइल्डिश विद यू, बट दिस इज वेरी रॉन्ग स्टेप। ऑब्वियसली बेबी के साथ देखो टोन तो चेंज हो जाती है, बट अपनी टोन को चेंज कीजिए, अपने वर्ड्स को मत चेंज कीजिए। जो वर्ड्स हम अपनी एडल्ट लाइफ में यूज करते हैं वो प्रॉपर वर्ड्स एग्जैक्टली बेबी को सिखाने बहुत जरूरी हैं। तो कभी भी अपने बेबी के साथ तोतला मत बोलिए, उससे उसके जो एक बार वो वर्ड्स रिटेन कर लेगा, उसको उस वर्ड से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो बड़े होके अगर वो कोई चीज तोतला बोलनी शुरू कर दे, तो उसको उस चीज से हटाने के लिए जब हम जो भी टेक्निक्स यूज करेंगे उससे उसका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग से ही अपने बेबी को तोतला बोलना मत सिखाएं। तो उसके लिए आपको उसके साथ तोतला नहीं बोलना है। केस कि अपने बेबी की जो भी वोकैबुलरी है वो आप टाइमली करेक्ट कीजिए। जैसे कि मेरा बेबी जो है वो काऊ को हाउ बोलता था, तो ऑब्वियसली वो क्यूटली काऊ को हाउ बोलता था, बट हमने क्या किया, हमने उसके हाउ पे हाउ को कंसिडर नहीं किया। हमने टाइमली जब भी वो हाउ बोलता था, वी यूज्ड टू से बेटा इट्स नॉट हाउ इट्स काउ। तो अपने बेबीज के जो वर्ड्स हैं हमें टाइमली करेक्ट करने बहुत जरूरी है। उसको करेक्ट किया, अब वो काउ को काउ ही बोलता है, वो हाउ नहीं बोलता, तो मतलब बेबी जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी करेक्शन से एक दिन जो है वो करेक्ट वर्ड बोलेगा। बट आपको भी ये ध्यान में रखना है कि आप बेबी को जरूर उसके रॉन्ग वर्ड्स पे करेक्ट कीजिए, नहीं तो वो वर्ड जो है वो उसकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाए। फोर्थ टिप इज कि हमेशा अपने बेबी के चॉइसेस पूछिए। जैसे कि मैं जब अपने बेबी को ड्रेसअप करती हूँ तो मैं 2 शर्ट उसको निकाल के देती हूँ और मैं उसको पूछती हूँ बेटा ये शर्ट डालोगे कि ये शर्ट डालोगे, और वो खुद चूज करता है कि मम्मा मुझे ये शर्ट डालनी है। तो हमेशा अपने बेबी को मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारी चॉइसेस दीजिए, लेकिन कुछ इस तरह की चॉइसेस उसको दीजिए जिसमें आपका भी नुकसान नहीं है। कुछ लाइट सी चॉइसेस के, और बेबी जो है उसमें से चूज कर, मतलब बेसिकली हमने बेबी को चूज करना सिखाना है, उसकी खुद की चूजिंग पावर बनानी है कि मुझे ये काम करना है। तो उस चीज से जो है वो बेबी में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि वो अपने खुद के डिसीजन लेना जो है वो शुरू करता है। द फिफ्थ पॉइंट इज, इट इज अ वेरी कॉमन पॉइंट। अक्सर हमने देखा होगा कि बेबी जो है वो कोई भी टैंट्रम थ्रो करता है तो हमारे घर में स्पेशली एल्डर लोगों का ये काम होता है, ये मत करो नहीं तो डॉगी काट जाएगा, ये मत करो नहीं तो बूढ़ा बाबा आ जाएगा। ये मतलब हम इंडियन जो है वो हम बेबीज को बहुत सारी चीजों से डराने की कोशिश करते हैं, बट नेवर एवर प्लीज मेक योर बेबी स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। एक बारी कोई भी जो डर है उसके अगर माइंड में बैठ गया तो वो जो स्केयरनेस होती है, वो डर होता है, वो उसके माइंड में बहुत देर तक रहती है और उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक मैंने अपने बेबी को आज तक गोश्त से नहीं डराया, मैंने उसको किसी चीज से नहीं डराया। इवन कि अगर वो पोएम में भी कोई इस तरह से चीज देख लेता है जिससे वो स्केयर हो जाता है, तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट से हेलो टू हिम। लाइक उसने एक बारी हेलोविन वाली पोएम देखी, तो उसमें वो जो उसमें वेम्पायर्स थे, हेलोविन नाइट थी, उसके वो पूरे इन्वायरमेंट से डर रहा था। तो आई से हिम कि बेटा ज़ॉम्बी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट से हेलो टू हिम। उसने उसको हेलो बोली, उसका डर निकल गया।
तो हम खुद ही अपने बच्चे के मन में डर डालते हैं, अपने बेबी के मन में किसी भी तरह का डर मत डालिए, क्योंकि वो डर जो है वो लाइफ लॉन्ग रह जाता है। और उसको जब हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं बाद में, तो ऑब्वियसली बेबी का कॉन्फिडेंस उस टाइम पे कम हो जाता है। तो पहले ही उसको इन सब चीजों से मत डराएं। उसके टैंट्रम्स को ट्रीट करने के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं। फॉलो दिस केयरनेस मेथड विद योर बेबी। द सिक्स्थ पॉइंट इज, अगर आपका बेबी किसी भी चीज से डरता है, अंधेरे से डरता है या किसी भी चीज से डरता है, तो उसको उस चीज के लिए काम करने की कोशिश कीजिए और उसके दिमाग से वो डर किसी न किसी तरह से निकालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर किसी भी चीज से बेबी को डर है तो वो उसके कॉन्फिडेंस लेवल को लो करेगा। जितना बेबी हर चीज को एक्सेप्ट करेगा, किसी चीज से डरेगा नहीं, तो उस बेबी का कॉन्फिडेंस जो है वो उतना ही इंक्रीज होता है और उस तरह से ज्यादा एक्टिव जो है वो फील करता है। टेंथ पॉइंट इज कि अपने बेबी को कोई भी स्टेयर क्लाइंब करने से या वो जैसे कि कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करने से नहीं रोकिए जो कि उसको करनी जरूरी है। जैसे कि अब बेबी थोड़ा सा बड़ा होगा, 3 इयर्स का होगा, तो हम ऑब्वियसली उसको कहेंगे कि सीढ़ियां चढ़ो, सीढ़ियां उतरो, स्टेयर चढ़ो उतरो, रन करो। तो उसको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम इंकरेज करेंगे कि बेटा ये वाले काम करो, जैसे कि आशब जब से बैठना शुरू हो गया था तो हमने धीरे धीरे उसको चलना सिखाया। फिर जब उसने रन करना शुरू कर दिया तो हमने क्या किया, उसको स्टेयर्स चढ़नी सिखाई। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें आपको अपनी सुपरविजन में करनी है और आगे भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि बेबी स्टेयर अकेला ना चढ़े। बट ये है कि अगर आप उसको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये सब चीजें करनी सिखाओगे तो उसके मन में कभी भी उसके माइंड में ये डर नहीं बैठेगा कि मैं स्टेयर नहीं चढ़ सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो उसको किसी भी चीज जो कि हमें ऑब्वियसली उसको 1 या 2 साल के बाद उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी ही है, तो उसको उस चीज करने से रोकिए मत। अगर वो करना चाह रहा है तो अपनी सुपरविजन के अंडर ऑब्वियसली बेबी को वो करना जरूर सिखाए। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपका बेबी कोई भी गुड एक्ट करता है, किसी को थैंक यू बोलता है, प्लीज बोलता है, सॉरी बोलता है, किसी को कोई खाना देता है या कुछ कोई भी अच्छा एक्ट कर रहा है जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है, कोई उसकी काइंडनेस की एक्ट है, तो उसको जरूर अप्रिशिएट कीजिए और उसको इंकरेज कीजिए कि वो इस तरह की एक्ट जो है वो कंटिन्यूसली करता रहे, अपनी लाइफ में उसकी एक हैबिट बन जाए। उसके अलावा अपने बेबीज को हमेशा ट्रस्ट कीजिए। वो जितने भी प्लेस बनाते हैं, मतलब क्या होता है कि जो टॉडलर्स होते हैं उनका दिमाग इतना चलता है कि वो हमारे कहने पे कोई गेम नहीं खेलेंगे, बल्कि उनके दिमाग में कोई ना कोई गेम जो है वो ऑटोमेटिकली वो सोचते रहते हैं, क्या वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जरूर करते हैं। मतलब अलग अलग एक्ट बनाते हैं, कोई ना कोई प्लेस बनाते हैं जिससे वो खुद खेलना चाहते हैं। वो हमारे कहने पे हमारी प्लेस के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे, वो अपने कोई ना कोई जो है वो अपना प्ले जरूर बनाएंगे, कोई ना कोई एक मेथड बनाएंगे, एक टेक्निक बनाएंगे जिससे वो खेलना चाहे। तो उनको कभी भी डिस्करेज मत कीजिए। ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा वो डेंजरस एक्ट है तो वो उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इतना इस तरह का एक्ट है कि वो इस तरह का उसने प्ले बनाया है जो कि उसको हार्म नहीं कर रहा और उसके माइंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि कई बेबी जो होते हैं वो मेस डाल के चीज सीखते हैं, कई बेबी जो है वो एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, सेल निकालते हैं, सेल डालते हैं। तो अगर अपनी सुपरविजन के अंडर अगर आप बेबी के इस तरह के एक्ट को प्रमोट कर सकें तो उसकी माइंड के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। लास्ट पॉइंट जिससे आप बेबी के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, एक ये है कि उनको उनकी बिलोंगिंग्स का रियलाइजेशन कराइए। जैसे कि अगर हम बेबी को बोलेंगे कि वी आर गोइंग फॉर एन आउटिंग, अपना बैग प्रिपेयर करो, अपने बैग में अपनी बिलोंगिंग्स डालो, तो इस तरह से बेबी में एक इंडिपेंडेंट जो है वो स्पिरिट आती है, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। प्लस अगर हम उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को टाइमली उसके साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसको लगेगा कि मैं भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, मेरी भी ये बिलोंगिंग्स है, ये मेरी कार है, ये मेरा टॉवल है, ये मेरा डायपर है, ये मेरी क्रीम है, ये मेरा लोशन है। तो उसको भी एक अच्छा लगेगा कि मेरी भी चीजें हैं और इससे उसका कॉन्फिडेंस जो वो बूस्ट होता है। तो हमें टाइमली अपने बेबी को उसकी पर्सनल बिलोंगिंग से रिकॉग्निशन करानी चाहिए। उसको उसकी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं उसको बताना चाहिए कि बेटा ये आपकी बिलोंगिंग्स है, और उसको उसका बैग प्रिपेयर करना, उसकी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, अपनी बॉटल लेके आओ, वाटर पियो। तो इस तरह की चीजें से हम बूस्ट करके अपने बेबी के जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जिससे हम अपने बेबी के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करके ही हम टॉडलर स्टेज में अपने बेबी के कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।